होला का आयोजन किया गया है, किस तरीके के यहाँ पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे? सिख पंजाबी सभ्यता से ओतप्रोत होले महल्ले का प्रोग्राम गुरुद्वारा बाबा नामदेव में पहली बार कानपुर में बड़े स्तर पर हो रहा है, जहां गुरबाणी के कीर्तन से हम संगतों में गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा होले महल्ले का महत्व समझाते हुए उनकी वाणी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही पंजाबी संस्कृत सभ्यता, सिखों की जो भांगड़ा, गिद्दा, कवि और विशेष जो गुरु गोबिंद सिंह जी को प्रिय था मार्शल आर्ट, गतका, जो कैसे अपनी रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है और किसी मजलूम पे अगर कोई आँच आ जाए या कोई बुरी नीयत से देखे तो उसकी कैसे मदद करनी है और युद्ध में कैसी आपकी ललकार हो, बोले सो निहाल हो, सत श्री अकाल हो, उस पंथ की मर्यादा को रखते हुए यहाँ गुरुद्वारा साहब में, जहाँ पंथक मर्यादा के अनुसार गुरुद्वारा के ऊपर के दीवान हाल में धार्मिक आयोजन किए गए, नीचे सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी थोड़ी देर में आयोजित किए जाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस गुरुद्वारा साहब में सातों चरणों के लिए, मोदी योगी की सरकारों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के लिए जो 7 पाठ रखे थे वो निर्विघ्न समाप्त हुए और हमारी अरदास आप जानते हैं कि पूरी हुई। इस खुशी को भी आज हम भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों को, नामचीन चीज़ों को बुलाकर और उन कार्यकर्ताओं को जिनके बदौलत आज योगी मोदी पूरे शहर में हो रहा है, उनको बुला के सम्मानित करेंगे। सुरजीत सिंह ओबराय जी दिल्ली से, पीछे हो जा करो थोड़ा भाई, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा 1984 में विधवाओं को मदद के लिए जो 11-11 हज़ार के चेक दिए जाते थे वो आज यहाँ पे वितरित भी किए जाएंगे। और हम लोग फिर पुनः मांग करने जा रहे हैं कि एसआईटी के दोषी, उनको अगर 15 या 20 दिन के अंदर सरकार जेल नहीं भेजती है तो हमें मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलकर उत्तर प्रदेश के बारे में बताना पड़ेगा कि किसी तरीके से जब आपने एसआईटी शुरू करी, उसकी जांचें शुरू हुई कि उसके लिए विशेष रूप से सुरजीत सिंह ओबराय जी मेहनत करके आज किसी मुकाम में पहुंचे तो उसको मिलना चाहिए। क्योंकि आप देश का माहौल समझ रहे हो, कोई कश्मीर फाइल को रो रहा है, कोई गोधरा को रो रहा है, कोई अयोध्या को रो रहा है, हम किसको रो रहे हैं? हम तो 1984 से बराबर रो रहे हैं। 127 आदमियों के कातिल हमारे बीच में बैठे हैं। अब अगर वो नहीं न्याय होगा तो हम न्याय लेना जानते हैं, हमारी एक जिंदा खून है जी। मांगों पूरा होता है जी, वाहिगुरु पूरा करते हैं जी। ऐसे में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है लगातार, हम मेरा महायुद्ध हो गया है, ऐसे में किस तरीके से आप लोग अरदास करेंगे? देखिए, ये एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो ये उसी का खेल है। क्या करना वो चाहता है ये वो बेहतर जानता है। हम लोगों को यही कहा गया, तेरा किया मीठा लागे। हम उस भाणे को स्वीकार करते हैं और ये तो जिसने गलत काम करने के लिए परमाणु या ये बनाए हैं हथियार, तो इसका उपयोग हो तो होगा ही, चाहे उसके ऊपर हो, चाहे दुश्मन के ऊपर हो, चाहे अपने मीत पे हो। ये हम लोगों का मसला नहीं है। हम तो अपनी समस्याओं से नहीं जूझ पा रहे हैं तो हम दूसरे देशों को क्या देखें? हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हाँ, यूक्रेन को और पुतिन को, यूक्रेन को मान जाना चाहिए था, ये उसने गलती की। किसी का देश हित जो सिंहासन पे बैठा है उसको आम नागरिक के जनहित में कदम मांग, अगर माफ़ी मांग लेता, नाटो में ना जाता तो क्या उसकी दुकान बंद हो गई थी या वो राष्ट्रपति पद से नीचे आ गया था? उसने अच्छे भले एक महल को, ऐसा महल जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती थी, उसको बर्बाद कर दिया। तो इतिहास उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं सुरजीत सिंह ओबराय, चेयरमैन बाबा नामदेव गुरुद्वारा कमेटी। ओबराय जी, 84 में दंगे हुए, कानपुर के तमाम लोग दंगे में मारे गए जो सिख समुदाय के लोग थे जी। किस तरीके से आप लोग प्रयास करें कि उनको न्याय मिले, इंसाफ मिले, उनको जो आर्थिक सहायता मिल सके? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अखिल भारतीय दंगा पीड़ित कमेटी से जो हमारा लीगल सेल है उनसे हमको मदद मिलती है। दिल्ली में हम लोगों ने सज्जन कुमार को अंदर कराया। रकाबगंज में 2 जो सिख भाई हमारे नरसंहार में मारे गए थे, उनको खिलाफ, कमलनाथ के खिलाफ, उनके खिलाफ जो है गवाहियाँ कराई गई। और कानपुर में भी एसआईटी गठित हुई और 127 लोग जो मारे गए थे उनके लिए करीब 67 लोग चार्जशीटेड हो चुके हैं। और हमको वादा किया गया है कि शपथ ग्रहण के बाद, तुरंत बाद हम लोग उनकी अरेस्टिंग करेंगे।
जो मृतक है उनके परिवार है, किस तरीके से उनको जो है आप लोग मदद कर रहे हैं? देखिए, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर साल उनको चेकें भेजती है तो बहुत थोड़ी सी, लेकिन जख्म बहुत गहरे हैं, मरहम लगाने का प्रयास है। ऐसी क्या वजह है जो जख्म में मरहम नहीं लग पा रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो 36 साल पुराना केस था, ये बहुत पोजीदा केस था। इसमें कभी हमको पहले तो FIR गायब थी थानों से, फिर उसके बाद चार्जशीटेड नहीं थे लोग, गवाह नहीं थे, सबूत नहीं थे, फॉरेंसिक टीम मिली हमको जो है माननीय योगी जी से, हमको जो है थाने जैसे अधिकार मिले, तब जाके कहीं गवाहियाँ हो पाई और आज हम इस जगह पहुँचे हैं कि 67 लोग उसमें चार्जशीटेड हो चुके हैं और ये जल्द ही जो है गिरफ्तार हो जाएंगे। सर कितने लोगों को चेक दे रहे हैं आज? जी, आज कितने लोगों को चेक दे रहे हैं? ऐसा ना, हमारे पास 21 लोगों की चेकें आती हैं, हमने सबको फ़ोन कर दिया था, जो माएँ हमारी आ जाएंगी उनको हम चेकें दे देंगे आज।